हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। आज का मेरा टॉपिक है गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो प्रेजेंट डे नेपाल में है, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। प्रेजेंट डे लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। इनके पिता का नाम सुधोधन, नरेश सुधोधन था। माता का नाम रानी महामाया, इनको महादेवी के नाम से भी जाना जाता था। पत्नी यशोधरा, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनका एक पुत्र भी थे, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। 563 ईसा पूर्व गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी वन, लुम्बिनी एक क्या है? वन है, जंगल है ना। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मणी देई नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नैहर यानी अपने पिताजी के यहाँ देवदह, उनके पिताजी का घर कहाँ था? देवदह में। यानी कि अपने पिताजी के घर जब जा रहे थे, रास्ते में ही उनका प्रसव पीड़ा हुआ और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया और उन्होंने उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। वो जो जन्म लिए थे तो उनका गोत्र जो था गौतम गोत्र में जन्म लिए थे और इस कारण उनको गौतम भी कहते थे। शाक्यों के राजा सुधोधन उनके पिता थे। शाक्यों का राजा सुधोधन उनके क्या थे? पिताजी थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता माया देवी जो कोली वंश की थी, कौन से वंश की थी? कोली वंश की थी। उनके जन्म के 7 दिन बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनका निधन हो गया, उनकी माँ का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुधोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। सिद्धार्थ का अर्थ क्या है? वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आशित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद की ज्ञान ली और उसके साथ साथ राजकाज, युद्ध विद्या की शिक्षा ली और कुश्ती, घोड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने सारी विद्या जो है अपने गुरु विश्वामित्र के पास से ग्रहण की। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की कोली कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो गया। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों को से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्यमय चला और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। उन्होंने वन में कठोर तपस्या की, ठीक है। उन्होंने वन में कठोर तपस्या की। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया, परंतु मन को शांति नहीं मिली। उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग चुना। अंत में वे बिहार के गया नामक स्थान पर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। वह पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि फिलहाल गया में है। इनके द्वारा दिए गए बहुत सारे उपदेश थे, उसमें से कुछ प्रमुख उपदेश जो है हमारे सामने है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। पहला है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया तो वो कल पूरा हो जाएगा, हालांकि जो वक्त अभी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। दूसरा नंबर है, जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है।
एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुशी रहने का रास्ता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता न तय करना या फिर शुरुआत ही न करना। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया का खोज स्वयं करे। नेक्स्ट उपदेश है, हर दिन की अहमियत समझे। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है, हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए है, इसलिए एक एक दिन की अहमियत समझे। गुजरा वक्त वापस नहीं आता। 7 नंबर में उन्होंने उपदेश दिया था। अगला उपदेश है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया तो वो कल पूरा हो जाएगा, हालांकि जो वक्त अभी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। खुशी हमारे दिमाग में है। खुशी पैसों से खरीदी गई चीज़ों में नहीं, बल्कि खुशी इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरों के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं। इसलिए असली खुशी हमारे मस्तिष्क में है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। अच्छी चीजों के बारे में सोचे। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें सोचे और खुश रहें। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे अस्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। नंबर 14 में देखेंगे, यह मनुष्य का अपना मन है, न कि उसका शत्रु जो उसे रेम मार्ग पर ले जाता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह एक तेज चाकू की तरह है, बिना खून निकाले ही मार देता है। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर न करें। 1000 खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज्यादा भयभीत होना चाहिए। एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्ति नहीं होती है। एक कुत्ते को एक अच्छा कुत्ता नहीं माना जाता है, क्योंकि वह एक अच्छा नादकार है। एक अच्छा आदमी नहीं माना जाता है, क्योंकि वह एक अच्छा बोल लेता है। महात्मा बुद्ध सारी आयु धर्म का प्रचार करते रहे, इसी तरह से वो अपना उपदेश दिए, लोगों को जागरूक किए। ठीक है, महात्मा बुद्ध सारी आयु धर्म का प्रचार ही करते रहे। अंत में इसका प्रचार करते करते 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उनका मृत्यु हो गया। वे मर कर भी अमर हो गए। वे मर कर भी क्या है? अमर है। क्यों? क्योंकि आज भी उनके लाखों अनुभवी उन्हें भगवान के रूप में पूछते हैं, इसलिए वो अमर है। दैट्स ऑल फॉर द डे।
दिस टाइप ऑफ वीडियो, इस तरह का वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट।